हिंदू समाज ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਘਟ ਗਏ ਤਾਂ ਘਟ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 114 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 50 ਕਰੋੜ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੋਗੜੀਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ हिंदुओं ਨੂੰ अपील की है कि 3 बच्चे पैदा करन ਅਤੇ आर्थिक तौर ਤੇ सिर्फ हिंदुओं ਦਾ साथ देन। सिखां बारे उन्होंने बोलते हुए कहा कि हिंदू ਅਤੇ सिखां ਦੇ पुरखे ਇੱਕੋ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਲ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। हिंदुत्व राम मंदिर के काम करने वाले दो बात बताता हूं। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में सिख बंधुओं का संकीर्तन चल रहा था। स्थानिक लोगों ने सड़क पर आकर अपना डांस करके यह संकीर्तन रुकवाया। बाध्य होकर संकीर्तन हम नहीं करेंगे, यह करना पड़ा। उनका अर्थ है कि वह लोग तो यहाँ अपना क्रिसमस मनाएंगे, ईद मनाएंगे, परंतु दुनिया में हिंदू और सिख को अपने धार्मिक कार्यक्रम नहीं करने देंगे। सभी दुनिया और भारत के हिंदू सिखों को आवाज उठानी चाहिए और वही ऑकलैंड में फिर से नगर संकीर्तन होना ही चाहिए। यदि ह्यूमन राइट की बात करते हैं और भारत में चिल्लाते हैं ह्यूमन राइट के लिए, तो क्या न्यूजीलैंड में सिखों के रिलीजियस राइट नहीं है? भारत सरकार को भी दबाव बनाना चाहिए और दुनिया के हिंदुओं को आवाज उठानी चाहिए। हम भी दुनिया के देशों में और भारत में आवाज उठाएंगे और वहां नगर संकीर्तन फिर से हो, बार बार होता रहे। अपने आप को सेक्युलर कंट्री कहते हैं, तो दूसरे की रिलीजियस एक्टिविटी रोकने का उनको कोई अधिकार नहीं है। यह गुरुपुत्रों के बलिदान का सप्ताह चल रहा है। हम सभी करोड़ों हिंदू गुरुपुत्रों को नमन करते हैं कि सरहिंद की किला यह हमारी धर्म की रक्षा का शहीद स्मारक बना और हम भी अपने धर्म के लिए इतने कट्टर बने कि सर कट जाए हमारा धर्म नहीं छोड़ेंगे और फिर से किसी को ऐसा बलिदान देने के लिए बाध्य न हो। ऐसा समर्थ भारत और समर्थ हिंदू शक्ति भारत में हम खड़ी करेंगे। इस समय 40 साल से राम मंदिर की लड़ाई के मुख्य नेतृत्व करने वालों में से मैं रहा। इस समय हिंदुत्व का काम करने वाली मेरी संस्था का नाम अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद है। युवाओं का राष्ट्रीय बजरंग दल है, महिलाओं का राष्ट्रीय महिला परिषद और युवतियों का ओजस्विनी है। गांवों तक बहुत बड़ा संगठन है। 1 साल पहले प्रयाग में कुंभ हुआ। कुंभ में जमीन संतों को मिलती है, कैंप लगाकर रहने भोजन की व्यवस्था करते हैं, पर अखाड़ा के संतों को नहीं जानते वह कहाँ जाएंगे। हमने व्यवस्था की। हमने 1.25 करोड़ लोगों को खिलाने का भंडारा किया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद 14 भंडारे, 1.5 महीना, 24 घंटे 24 घंटे खाना, चाय, गर्म पानी
हमने 30,000 किलो चाय की पत्ती का उपयोग किया था। 9 एकड़ में हमारी रहने की व्यवस्था थी। हमारे सभी टेंटों में हीटर थे, मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था थी और लोगों को ठंड में मदद करने के लिए हमारे खरीदे हुए 1 लाख कंबल थे और 5,000 लोगों ने, रजनी जी, मनोज जी, रामानंद जी, सब, मैं भी 1.5 महीना वहीं पर था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह संगठन भी देश के गांवों तक फैला हुआ संगठन बना है। हमारी 2 गतिविधियां हैं। भारत के हर गांव में, शहर के हर कोने में मंगल या शनिवार लोग इकट्ठा करके हर सप्ताह सामूहिक हनुमान चालीसा करें 5 मिनट। और यह हनुमान चालीसा वहां के 100, 200, 300 हिंदू परिवारों की सुरक्षा, समृद्धि, वेलफेयर, अंग्रेजी शब्द वेलनेस, वेलनेस मानी रोग मुक्त बनाना। रोग है तो मुफ्त में प्राइवेट का डॉक्टर देना। तो हमने हनुमान जी का नाम लेकर संगठन करके यह हनुमान चालीसा केंद्र को हिंदू हेल्पलाइन सेंटर, मानी देश में कहीं पर भी किसी हिंदू को मदद चाहिए तो मेरा हनुमान चालीसा केंद्र देगा। अब बेंगलुरु में मांगो, चेन्नई में, जम्मू में, दिल्ली में, हरिद्वार में, मुंबई में, गांव और गली के हिंदू को एक टेलीफोन पर मदद मिलेगी। मैं आपको नंबर देने वाला हूं। नंबर है, नंबर कौन उठाता है? हमारा पेड कॉल सेंटर है। कौन से नंबर पर मदद के लिए फोन करना? 020 66 80 3300, 020 6680 3300। मानी करोड़ों हिंदुओं की हेल्प की व्यवस्था। पर हेल्प मांगने का सेंटर तो चाहिए, या हनुमान चालीसा केंद्र। तो भगवान का नाम तो बहुत लोग ले रहे हैं। हमने भगवान का नाम लेने वाले केंद्र को करोड़ों हिंदुओं के हेल्पलाइन सेंटर में कन्वर्ट किया है और वही सेंटर हिंदुओं को रोग मुक्त। आप कहें रोग मुक्त कैसे? मैं 42 साल पहले का कैंसर का सर्जन डॉक्टर, मेरा अधिकार है रोग मुक्ति की बात करने का। फिनलैंड नाम का एक देश है। देश ने ब्लड प्रेशर के मरीज की संख्या आधी करने की योजना बनाई। एक व्यक्ति को हर रोज 5 ग्राम ही नमक लेना चाहिए ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, लकवा कंट्रोल करने के लिए। तो कैसे 5 ग्राम कंट्रोल करेंगे? उन्होंने देश की टोटल पॉपुलेशन हर रोज 5 ग्राम, महीने का जितना नमक होता है इतना ही अवेलेबल करवाना शुरू किया। मिलेगा नहीं तो कहां से खाएंगे? ब्लड प्रेशर के मरीज की संख्या आधी हो गई। हम क्या करने जा रहे हैं? देश में 25 करोड़ डायबिटीज ब्लड प्रेशर के मरीज है, 25 करोड़। वही लकवा, ब्रेन हेमरेज, अंधापा, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, हम एक झटके में उनकी संख्या आधी कर देंगे विदाउट डॉक्टर। कैसे? एक परिवार हर रोज 5 ग्राम ही नमक खाएगा। एक व्यक्ति हर रोज 5 ग्राम। अब गिनकर खाएंगे क्या? तो हम सिखाते हैं। घर में 4 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति का 5 ग्राम नमक, हर रोज का 20 ग्राम नमक, महीने का 600 ग्राम नमक। वह परिवार 600 ग्राम नमक खरीद करके महीना पूरा करे। देश की टोटल पॉपुलेशन हर रोज 5 ग्राम, महीने का जितना नमक होता है इतना ही अवेलेबल करवाना शुरू किया। मिलेगा नहीं तो कहां से खाएंगे? ब्लड प्रेशर के मरीज की संख्या आधी हो गई। हम क्या करने जा रहे हैं? देश में 25 करोड़ डायबिटीज ब्लड प्रेशर के मरीज है, 25 करोड़। वही लकवा, ब्रेन हेमरेज, अंधापा, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, हम एक झटके में उनकी संख्या आधी कर देंगे विदाउट डॉक्टर। कैसे? एक परिवार हर रोज 5 ग्राम ही नमक खाएगा। एक व्यक्ति हर रोज 5 ग्राम। अब गिनकर खाएंगे क्या? तो हम सिखाते हैं। घर में 4 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति का 5 ग्राम नमक, हर रोज का 20 ग्राम नमक, महीने का 600 ग्राम नमक। वह परिवार 600 ग्राम नमक खरीद करके महीना पूरा करे। देश में ब्लड प्रेशर के मरीजों की संख्या आधी हो जाएगी। मैंने आपको एक बात बताई है
मेरा हनुमान चालीसा केंद्र हिंदुओं को ऐसी 15 चीजें सिखाता है। वेरी सिंपल, मोस्ट साइंटिफिक, करना आसान। और हमने हनुमान चालीसा केंद्र को हिंदू वेलनेस सेंटर, यह देश स्वस्थ लोगों का देश था, आज 40 करोड़ मरीजों की फैक्ट्री है, 25 करोड़ ब्लड प्रेशर, 13 करोड़ डायबिटीज, मैं कैंसर किडनी फेलियर में नहीं जा रहा हूं। हम हिंदू परिवार, सुखी परिवार, हिंदू परिवार, रोग मुक्त परिवार, हम घरों घरों में जाकर सिखाने वाले शुरू कर दिया है। इसलिए हनुमान जी का नाम सब लेते हैं, हम भी ले रहे हैं। प्रवीण जी, कितने वेलनेस सेंटर अब तक स्थापित हो चुके हैं? अभी तक मेरे हनुमान चालीसा केंद्र देश में 30,000 हो गए। 30,000। मेरा पहला मिशन 1 लाख है। पंजाब से कितने? पंजाब का आंकड़ा मैं पूरा प्रवास करने के बाद बता पाऊंगा, पर पंजाब में भी 400-500 जरूर है, क्योंकि मैं अलग अलग पूछ कर आ रहा हूं। मैं 5 दिन पंजाब के प्रवास में, इसके बाद में 5 लाख हनुमान चालीसा, हर गली हर कोने में। मैं डॉक्टर हूं, इसलिए समझता हूं देश में 1 करोड़ लोगों के परिवार में अचानक ब्रेन हेमरेज, लकवा, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर होती है, पैसे नहीं है तो कर्ज में लेते हैं। हर वर्ष 1 करोड़ परिवार कर्जदार बन जाते हैं। मैं पैसे तो नहीं दे सकता हूं, मेरे पास सरकार नहीं है, मैं उनको रोगों से बचा सकता हूं। और मैं 24-25 फरवरी उज्जैन में मेरे डिस्ट्रिक्ट के सभी ऐसे कार्यकर्ता 4000 को बिठाकर सभी हनुमान चालीसा केंद्र वेलनेस सेंटर के नाते, बाद में पत्रक भी दे देना, क्या क्या सिखाते आपको पैम्फलेट दे देंगे। यह मेरा अभियान है, यह मेरी हिंदुत्व की एक्टिविटी है। राम मंदिर बन गया, अब क्या हर एक हिंदू परिवार सुखी बने, सुरक्षित बने, इसके लिए मेरा शब्द है, अब तो हिंदू ही आगे। अब पूछ लीजिए सर, सबसे बड़ी हिंदू समाज को इस समय, वर्तमान समय में कौन सी चुनौती है? सबसे बड़ी चुनौती हमारी जनसंख्या घट रही है। घट गए तो कट जाएंगे, तो फिर ये घर भी कोई काम का नहीं। आजादी के समय 86% थे, अब घटकर 78%। अब हिंदुओं के घर में हम 2, हमारे 2.25। आज एब्सोल्यूट नंबर 114 करोड़ है। 75 वर्षों के बाद हिंदू सिख घटकर 50 करोड़ हो जाने वाला है। कश्मीर घाटी में हिंदू घटा, भारत में भी हिंदू घट रहा है। यह सबसे बड़ी चुनौती है। मेरा एक एक्शन है कि भारत में हिंदुओं का बहुमत डंडे या कानून से बनाकर रखेंगे। आई मीन इट, डंडा या कानून। इसके लिए मेरे पास एक्शन प्लान है। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ, 3 करोड़ बांग्लादेशियों को भगाओ। वह सरकार नहीं करती है, तब तक 3 बच्चे हिंदू सच्चे, मैं 3 बच्चों का कैंपेन चला रहा हूं। और खरीदी हिंदुओं से करेंगे, रोजगार हिंदुओं से देंगे। सबसे बड़ी चुनौती यह है, बाद में 19 करोड़ लोगों को, हिंदुओं को खाना नहीं मिल रहा है, शिक्षा महंगी है। मैं 1975 50 साल पहले फर्स्ट एमबीबीएस, मैं एमबीबीएस MS कैंसर सर्जन हूं। मेरी 50 साल पहले फर्स्ट एमबीबीएस में महीने की फीस कितनी थी पता है? 25 रुपया। बोलो 25 रुपया फीस से हमारा टैलेंटेड बेटा बेटी डॉक्टर बनता, तो हम सब बनाएंगे ना। आज 50 लाख से 1 करोड़। तो सस्ती शिक्षा, शिक्षा के बाद रोजगार। प्रवीण जी, हम इसको हिंदू बहुल राष्ट्र बनाना चाहते हैं। बहुल तो है ही, बहुल, मेंटेन करना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं। सर, हिंदुओं की सुरक्षा के लिए सरकार की क्या भूमिका रहनी चाहिए? पहली भूमिका, जनसंख्या नियंत्रण का कानून करके हिंदू सिख मेजोरिटी भारत में मेंटेन हो करो, पहला एक्शन। दूसरा, कहीं हिंदू को देश में कहीं अन्याय होता है तो उनको जस्टिस मिलना चाहिए। ऐसी क्विक जस्टिस सिस्टम, पुलिस, न्याय तंत्र दोनों से खड़ी होनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र में हम सिखों को साथ रखना चाहते हैं। हम सबके बाप दादे एक हैं।
सर आपका कहने हम क्या सबके पुरखे एक है। पूजा पद्धति में तो हिंदुओं में भी 25 अंतर है, इसलिए हमारी पूजा पद्धति में अंतर होते हैं। हमारे पुरखे एक है, एक थे। प्रवीण जी, अभी आपने बोला हमारे पास कौन सी सरकार है, ये भाजपा सरकार आपकी नहीं है। मैंने नहीं ऐसा नहीं कहा, आपका आपने अभी वाक्य बोला आपका मेरे वाक्य। पास कौन सी सरकार है, मेरे नहीं पास नहीं, कहाँ से ये वादा है? वाक्य आपका है। ये देश में इलेक्टेड सभी गवर्नमेंट मेरी है। आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट भी मेरी है, भाजपा की भी मेरी है, कांग्रेस भी मेरी है, क्योंकि मेरे लोगों ने वोट देकर चुना है, इसलिए एवरी इलेक्टेड गवर्नमेंट मेरी है। ये सभी गवर्नमेंट हिंदुओं के लिए काम करे। प्रवीण जी, आपका कहने का अभिप्राय ये है कि मुसलमानों को विदेशियों को निकाला जाए और हिंदू और कोई जनसंख्या बढ़ाई जाए। मैंने यह नहीं कहा है बढ़ाई जाए। सर आपने तो बोला जो बढ़ा रहे हैं, 2, 5, 10 क्रिकेट की टीम पैदा कर रहे हैं, उनको हम रोकेंगे। बांग्लादेश में आज अल्पसंख्यक जो हिंदू हैं वहां पर उन पे हमला हो रहा है, आज भी विरोध हो रहा है दिल्ली में। पूरे देश में मैं करवा रहा हूँ, दूसरे भी कर रहे हैं, मैं भी करवा रहा हूँ। 2 दिन से पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में हो रहा है। और मैंने भारत सरकार से कहा है कि अत्याचार नहीं रोकते हैं तो चावल, ध्यान से सुनो, नमक, भारत से ही चावल और नमक अधिकांश वहां जा रहा है, बंद कर दे। गंगा ब्रह्मपुत्र का पानी बंद कर दे, ये भूखे मर जाएंगे। और पाकिस्तान एक था तब यही धरती से जनरल अरोरा निकला था, और जनरल नियाजी के 90,000 कुत्तों को घुटनों पर ला दिया था। तब पाकिस्तान एक था, अब आधा है। दूसरा जनरल अरोरा निकलेगा तो बांग्लादेश का नामो निशान मिटा देंगे। ब्रह्मपुत्र का पानी बंद कर दे, ये भूखे मर जाएंगे। और पाकिस्तान एक था तब यही धरती से जनरल अरोरा निकला था, और जनरल नियाजी के 90,000 कुत्तों को घुटनों पर ला दिया था। तब पाकिस्तान एक था, अब आधा है। दूसरा जनरल अरोरा निकलेगा तो बांग्लादेश का नामो निशान मिटा देंगे। और हिंदुओं पर अत्याचार बंद होना चाहिए। भारत सरकार को कड़े कदम उठाना चाहिए, वरना भारत की लश्कर को आगे बढ़ाना चाहिए। सर ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ हिंदी बोलो, आपका बयान हिंदी बोलिए ना, पंजाबी समझ ले। आपका एक बयान था कि ताजमहल को मंदिर का दर्जा दिया जाए। मैंने कभी नहीं कहा है ये। आप मेरे लिए प्रवीण तोगड़िया डंके की चोट पर बोलता है, मैं उसमें नहीं पढ़ा हूँ। वो मंदिर था वो मुझे पता है, पर मैं उसमें नहीं पढ़ता हूँ। मैं तो हिंदू रोग मुक्त रहे, सस्ती शिक्षा मिले, वह मेरे लिए ताजमहल ही है। प्रवीण जी, आपने एक समुदाय के लिए किया कि बच्चों पर नियंत्रण होना चाहिए। एक समुदाय नहीं, मुसलमानों के लिए। चलो मुसलमान, आप डर रहे हो, मैं नहीं डर रहा नहीं, हमने भी क्यों डरना जी, तो आप हमारे कहीं ना पीछे खड़े कहीं हैं, आप हमने अपनी क्यों बात- डरना। उनको पूरा करेंगे। चलो चलो कि मुसलमानों को बोला, हिंदुओं के लिए क्या संदेश है, इनकी कितनी संतान होनी चाहिए। पहली बात, जनसंख्या नियंत्रण का कानून नहीं बनता है तब हिंदू सिख 3 बच्चे पैदा करे, अपनी मेजोरिटी मेंटेन करे। सर हमारी बात आ गई ना अभी कि हिंदू सिखों की जनसंख्या बढ़े, मुसलमानों की कम हो जाए। अपने आप बोल रहे थे, मैंने बोला नहीं पहले, सर अपनी आवाज से थोड़ा सा किसे रहने सर। यह कह सकते हैं, ये देश मेरे बाप दादों का है। वो जो सभी मेरे कहा है। भाइयों की जनसंख्या नहीं बढ़ेगी तो किसकी बढ़ेगी? हम बढ़ाएंगे और उनकी बढ़ने नहीं देंगे। और इतना गड्डियां पीछे लिखा बैठा लिखा है भी हम 2 हमारे 2 ਜਿਹੜੇ तो प्रवीण तोगड़िया लिखेगा हम 2 हमारे 3। अच्छा लिखना है तो- मेरा एक कार्यकर्ता हरियाणा में ट्रकें बनाता है, मैंने कहा कि लिखना शुरू करो, जो ट्रक का बॉडी बनाते हैं। अरे जो लिखेगा वो करेगा। प्रवीण तोगड़िया के नाम पर राम मंदिर के लिए लाखों निकले और पैसे दिए, तो बच्चा पैदा नहीं करेगा। सर प्रवीण तोगड़िया का नया नाम थोड़ी देश के लिए। इसलिए प्रवीण तोगड़िया कहते हैं 3 बच्चे पैदा करो। एक डॉक्टर ने पैदा भी कर दिए। सेहत में एक डॉक्टर के वहां गया, एमडी डॉक्टर है हो, मैं अंबाला के नजदीक। सर पता तो उन्होंने कहा कि 2 साल से आपको सुन रहा हूँ, मेरे घर में 3 बच्चे हैं। देखिए प्रवीण सर, 2 थे, बात अब ये- तीसरा आ सुनिए गया। प्रवीण सर, बात ये नहीं है कि बच्चा 1 हो, 2 हो या 3 हो। नहीं, 3 ही होना चाहिए, 1 2 मैं क्या, सर बच्चे 5 भी होने चाहिए। सरकार भी तो बच्चों के लिए कुछ करे ना। अब देखिए लोग बच्चे कितने विदेश को जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? देश में तो बच्चों को मिल नहीं रहा कुछ भी। आज 40-40 अरे 50 नहीं लाख- मिलेंगे जी। तो कनाडा, यूरोप, अमेरिका जाकर वहां भी कंट्रोल करेंगे। जाने दो मेरे भाइयों,
कनाडा भी हमारे नियंत्रण में आएगा, यूरोप, वहां तो बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे हैं, उनको लोग चाहिए। तो पंजाब जाकर फिर कनाडा का कब्जा करेगा तो क्या आपको हर्ज है? नहीं सर मेरी बात क्या है सर, देखिए सर, हम सपोज कीजिए मेरे बच्चे हैं, मैं बच्चों को यहाँ पे रोजगार नहीं मिले, मैं विदेश भेज रहा हूँ, 30 लाख रुपए दे के मैं बच्चे को विदेश भेज रहा हूँ, उनको हम टीनेजर बच्चे दे रहे हैं, 30 लाख रुपया दे रहे हैं, तो उनको कौन सा कम मन लगेगा? अगर यही पैसे हमें यहाँ जहाँ देश में मिले, रोजगार बच्चों को मिले, तो क्यों नहीं यहाँ बच्चे नहीं, रहेंगे? हमारी इच्छा है कि देश में सबको रोजगार मिले, मिले कि कब मिलेगा परंतु सर? नहीं मिलते हैं। तो कनाडा, यूरोप, अमेरिका जाने दो, वहां संख्या क्रिश्चियनों की घट रही है। धीरे धीरे पूरी दुनिया में हिंदुओं का साम्राज्य आएगा। थोड़ा पॉजिटिवली सोचो। आप सर, सर राजनीतिक आप तौर पे नहीं सर सुनिए, अगर यहाँ आप पे ही सुनाओगे, दूसरों को भी मैं सुनाने दो। देखिए सर, आप कह रहे हो कि विदेश में जाने दो बच्चों को, उनकी जनसंख्या, उनकी संख्या बढ़ने दो, वहां पे क्रिश्चियनों की संख्या कम होगी, यही आप कह रहे हैं ना? तो सर यहाँ पे भी हिंदुओं की संख्या कम हो रही है, निकलेंगे तो। अरे यहाँ ज्यादा बच्चा है, 3 का फिर 4 करेंगे, आप चिंता काहे को कर? सर राजनीतिक पांच तौर मिनट कर दो। पर, राजनीतिक तौर पर हिंदू जो है बिखरा हुआ नहीं है, इसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं, राजनीति लोकतंत्र है, अनेक पार्टियां है, तो अलग अलग पार्टी में होता है, तो पॉलिटिकली बिखराव नहीं करना चाहिए, उसको लोकतंत्र करना चाहिए, वो चिंता का विषय नहीं। समाज के नाते हमें एक रहे, पॉलिटिकल पार्टी में अलग अलग पार्टी में जाएगा तब लोकतंत्र चलेगा ना। प्रवीण जी, एक राजनीतिक सवाल है, पंजाब की बेहतरी के लिए आप समझते हैं भाजपा और अकाली दल का गठबंधन होना चाहिए, इनको एक हो जाना चाहिए? पहले बात, मैं ना अकाली दल का मेंबर हूं ना भाजपा का हूं, उनके नेताओं को पूछो। मैं तो कहूंगा कि सभी हिंदू सिख एक रहो, समृद्धि के लिए काम करो। भाजपा अकाली दल के लिए उनके नेताओं को पूछो, मेरे दोस्त है, पर मैं उनका प्रवक्ता नहीं।